जय श्री राम दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है और मैं ओकेजनली ऐसे तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट आज कुछ ऐसा सीन ही हुआ है कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो बात आज मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ कि स्कैम आज के टाइम में किसी के साथ भी हो सकता है। इसकी परिभाषा तो मुझे 2019 में ही मालूम चल गया था, क्योंकि उस टाइम मैं जब खगड़िया में पढ़ा रहा था एक स्कूल में, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ मेरे केमिस्ट्री के कलीग थे, टीचर थे। उनके साथ एक स्कैम चला, कुछ अजीब तरह का सीन कि मतलब कि आपको एक लकी ड्रॉ मिला है कुछ ऐसा करके कि आपको XUV फंसा हुआ है और आप उसमें जो है आपका ये देखिए आपको फ़ोटो वोटो दिखाया जाएगा कि मतलब आपका माल चढ़ गया है और ऐसा करके अभी जो है ये होने वाला है, तो आपको कुछ इसमें जो है इन्वेस्टमेंट लगने वाले हैं, ऐसा करके कुछ सीन होता है। तो उसी सीन में जो उनका जो कुछ पैसा तो उसमें फंसा, तो लकीली एक बार में, दो बार में, तीन बार में, बट 23,000 अप्रॉक्स उनके तो चले गए फाइनली। उसके बाद से मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, बट आज जो सीन मेरे साथ दिखा है, इवन मेरे घर में ही दिखा है। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे डैड होम्योपैथिक के डॉक्टर है, तो उनको एक रैंडमली कॉल आता है पूजा यादव के नाम से। पूजा यादव मीन्स इट मीन्स कि उनका व्हाट्सअप जो होता है उन पे उसका DP एक लगा होता है, कोई IAS ऑफिसर होती है, जैसे कि यहाँ स्टार और एक अशोक स्तंभ का सिंबल होता है, उस तरीके का कुछ सीन था। तो पापा नॉर्मल टाइप के इंसान है, पहले के टाइम के हैं, तो उन लोगों का तो आप लोग सोच जानते हैं कि ज़्यादा ये लोग सीधे साधे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने देखा कि अच्छा भाई यहाँ कोई ऑफिसर हैं। तो बस जो उन्होंने सिंपली उनके कॉल को अटेंड करा, पहले तो चैट में करा कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा, आप डॉक्टर साहब हैं, ऐसा ऐसा करके। तो फिर फाइनली उनसे जो है मतलब मेडिकली बातचीत हुई चैट पे। फिर पापा ने उनको दवाई वगैरह सजेस्ट करा, तो फिर बोले कि आप जो है दवाई ववाई का मतलब कि जुगाड़ मतलब कि बनेगी ला दें, बोलने का मतलब हुआ उनका। तो पापा भी दवाई ववाई सब चीज़ जो है उनका एक पैक कर रखा था, और उन्होंने पूछा कि अमाउंट क्या हुआ। तो इन्होंने बोला कि भाई इतने इतने अमाउंट हो रखे हैं, करीबन 2200 समथिंग कुछ रुपए थे। तो बोला ठीक है, मैं जो हूँ पैसे कल आती हूँ दवाई लेने के लिए, तो फिर आपको पैसे वैसे सब हो जाने हैं। तो पापा भी पूरे एक्साइटेड के है, भाई एक IAS रैंक के ऑफिसर हमारे घर पे आ रही है, बिल्कुल एक्साइटेड हैं। उनके लिए बड़ा अच्छा सा पैक करा दवाई वगैरह ये सब करके। एंड फिर आज जब वेट कर रहे थे उनके कि मतलब कि आज वो आएंगे तो उनको दवाई वगैरह दिया जाएगा, फिर ये सब सीन। तो सडनली उनको एक फ़ोन आता है अर्ली मॉर्निंग कि ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं तो आ ही रही हूँ, अभी जो है ना क्या हुआ, मैं सोची कि थोड़ा लेट वेट लग जाए, तो जो है मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट पे कुछ पैसे चले गए, आपके अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट चले, आपने करीबन 1500 या 1300 कुछ बोला था, तो मेरे से चला गया आपके अकाउंट में 13,000 समथिंग कुछ रुपए चले गए आपके अकाउंट में। तो वो मिस्टेक में जीरो का मतलब सीन हो गया था। तो और एक मैसेज उनको आता है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रहा मेरे डैड का फ़ोन, पहले मैं इनका पैटर्न खोलूँ। ये रहा उनका फ़ोन, और आप अभी देखेंगे इसमें वेयर इज़ द मैसेज। ये रहा मैसेज, ये देखिए, अभी दिखाता हूँ। ऐसे करके आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई फ्रॉड है, स्कैम है, जब तक कि आप ये नहीं देखोगे ऊपर में ये पूजा यादव पुलिस करके सेव आता है उनका नंबर। तो इस तरीके से आपको दिखाएंगे कि ये देखिए ₹1 क्रेडिटेड अकाउंट, उन्होंने चेक करा, तो ये सब नॉर्मली चीज़ थे, तो इनको चेक नहीं करा कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा सीन हुआ। फिर आपको ये देखिए कुछ ऐसे करके 13,000 क्रेडिट आपके अकाउंट में, बिल्कुल बैंक की तरह से UPI रेफरल में फलाना फलाना। तो भाई एक नॉर्मल सा इंसान जो है ज़िंदगी के काम धाम में व्यस्त होता है, तो सोचता है कि नहीं भाई सही है, चलो अकाउंट में आ गया। और गलती इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सबसे पहले अपना अकाउंट स्टेटस नहीं देखा कि मतलब कि वाकई में वहाँ पे क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। देन तो इन्होंने देखा कि हाँ ऐसा तो हो गया है 13,000 समथिंग करके, पहले ये आपको 13,000 वाले सीन दिखाया था, ये तो बाद में फिर सीन उनके साथ हुआ, तब यहाँ से उनको डाउट हो गया कि मतलब कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो वो जब हुआ तो पापा भी नॉर्मली देखे, ऐसे करके मैसेज देखा उन्होंने कि हाँ भाई इस तरीके से कि हाँ 13,855 रुपये जो उनके अकाउंट में क्रेडिटेड हो गया है, ठीक है, बिल्कुल बैंक की तरह। तो इन्होंने अपना जो फ़ी होता है दवाई का वो काट के उनको रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न कर दिया उसके बाद फिर कॉल आता है कि मतलब कि मैं आ रही हूँ लेकिन आपके अकाउंट में ये गलत हो गया था, वो किसी और के साथ स्कैम करना चाह रहा होगा, और वो गलती से वही मैसेज जो है यहाँ देखिए आप, यहाँ नीचे 25,000 वाला ये स्कैम का मैसेज इन्हीं को फिर चला गया।
तो यहीं पर वो जो है बंदा गलती कर गई। तो गलती हो गया, तो यहाँ पे इनका थोड़ा लगा कि भाई कि अभी 13,000 का सीन ठीक था, फिर 25, तो उतने में मेरे भाई को जैसे ही सुनाई दिया, वो दूसरे कमरे में था, तो उन्होंने बोला कि यार स्कैम है, आप रुको इधर ही। तब जाके दिमाग खुला कैसा ऐसा सीन है। फिर जब उनसे फ़ोन पे बात करना चाहा, तो उधर से पहले तो फ़ोन कट हो रहा है। उसको डाउट हो गया कि मतलब कि इधर से इनको मालूम चल चुका है। तो मालूम चल चुका है तो वो फ़ोन वोन कट करना चालू कर रखा। अब ना तो फ़ोन उठ रहा है ना कुछ हो रहा है। तो फिर मैंने भी ट्राई करा उसको। तो काफ़ी देर के बाद एक बार एक कोई बच्चे टाइप का कोई बंदा उठाया, तो बोलता है कि ये है, ऐसा है, मुझे कहाँ लग गया फ़ोन। उसको मैं भी गलत तरीके से ही बात करा कि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में मैंने उससे पूछा कि कहाँ लग गया, ऐसा वैसा करके। तो बोलता है कि भागलपुर लग गया। मैंने पूछा कहाँ लग गया भागलपुर में? तो फिर बताने लगा कि ऐसा करके महाराष्ट्र में। मैं भी सोचा कि यार भागलपुर में महाराष्ट्र कहाँ से आना है। भाई बंदे इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आपके समझ में नहीं आना कि ये हो क्या रहा है। तो फिर मैंने फिर पूछा कि भाई भागलपुर में कहाँ? तो बोलता नहीं, महाराष्ट्र में भागलपुर में। अब बताओ, वो भागलपुर सर को महाराष्ट्र लेके जा रहा है। तो फाइनली पैसे तो अभी फ़िलहाल चले गए। तो इस तरीके का स्कैम हमारे साथ में हो रहा है, तो क्या ही कहा जाए अब। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल सावधान रहें। जब भी कोई इस तरीके का कोई मैसेज आए अब कि फ़लाना फ़लाना अकाउंट में आपके बैलेंस चला गया है, प्लीज़ मुझे ऐसा करें, आप ईमानदार हो, ठीक है, नहीं करते हम लोग तो भैया। यहाँ भाई 15,000 आ गया, ठीक है बेटा तू भाड़ में जा, मुझे कोई मतलब नहीं। एक सेकंड। तो 15,000 रुपये जो है आ गए, तो वह भाड़ में जा, मैं तो तुझे देने वाला हूँ नहीं। फिर आ लीगली फिर मैं देखूंगा तुझसे क्या होना है नहीं। तो भाई इस तरीके का तो स्कैमर आजकल घूम रहे हैं। तो भैया आप सोचो कि मतलब उसको आप ऑनलाइन में अपने गूगल का आप जो है डिटेल डाल रहे हो कि हाँ मेरा ये क्लिनिक है, तो मेरा ये ऑफिस है, मेरा ये है, मेरा वो है। मतलब वो आपको जो है वहाँ गूगल से ही सर्च कर रहे हैं कि आप किस प्रोफेशन से जुड़े हैं, ठीक है। आप अगर डॉक्टर हैं तो आपको एक पेशेंट बनकर फ़ोन करेगा। आप मान ले कोचिंग चला रहे हो तो आपको एक स्टूडेंट बन के फ़ोन कर सकता है, आपको एक पेरेंट बन के फ़ोन कर सकता है कि सर आपको फ़ी मैंने सेंड कर दिया गलती से, मैं सेंड कर रही थी स्कूल पे, आपके नंबर पे चला गया था, तो आप भी इसमें फंस सकते हो। तो ये सारे सीन जो है ये जो कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो ये साइबर वाले हैं, तो ये इन पे काम अच्छी तरीके से करते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो एसबीआई वालों को मैंने कॉल करा, हमारे घर से कॉल आया, तो उन्होंने पूरा बातचीत करा वो हेल्प सेंटर वालों ने, तो बाकी डिटेल वगैरह देखा, सब कुछ बिल्कुल सही था। तो उन्होंने तो अभी फ्रीज फ़िलहाल कर दिया है। अब देखो 90 दिन का समय दे रखा है कि भाई ऑनलाइन में एक प्रोसेस है, उसको करके आप साइबर थाना जो होता है हमारा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आप जाके डालो। तो फिर 90 दिन में इस पे सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा। फिर आपको वो 90 दिन में अगर उस अकाउंट में अमाउंट होंगे तो आपको रिकवर होगा, अदरवाइज़ फिर तो जय श्री राम। तो गाइस क्या समझ में आता है इससे कि मतलब हम लोग दिन रात, कभी नाइट शिफ्ट होता है, कभी दिन शिफ्ट होता है, कोई बिजनेस में है, कोई कुछ कर रहे हैं। और आज के टाइम में महंगाई कितनी है, इतनी मेहनत कर कर के हम लोग पैसे जमा करते हैं। पहले तो महीने का खर्च ही निकलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ 30,000 40,000 भी है तो वो भी कम पड़ रहा है आज के टाइम पे, एक आम मिडिल परिवार लोगों के लिए। उसके बाद भी इस तरीके का मतलब स्कैम करते हैं, तो फिर सोचो क्या ही कहा जाए। हमारे मेहनत के पैसे जा रहे हैं। तो पहले तो मैं उन चमन चूतियों से ये बोलना चाहूँगा कि हरामजादो, अगर तुम लोगों के पास इतना दिमाग, इतना टैलेंट है कि इस तरीके का सीन करते हो, यार कुछ अच्छा कर लो यार, देश के काम आ जाओ यार। कुछ चाहो पाकिस्तान को चूना लगाओ, चाइना को चूना लगाओ, यार अपने ही घर में अपने देश के लोगों को क्यों चूना लगा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए खास इतनी बड़ी बात नहीं है। बट अगर कोई मान लो कि बिल्कुल बिलो एवरेज फैमिली से हो, अगर उसके घर में इस तरीके का सीन हो जाए, इतने पैसे चले जाएं, तो यार बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके घर में। तो यार प्लीज़ यार इस तरीके का काम मत किया करो उन लोगों के साथ, ये रिक्वेस्ट है। एंड हमारी साइबर सेल वालों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इन चीज़ों पे कार्रवाई करें, ताकि और किसी लोगों का पैसा ठगा ना जाए। और इसके ग्रुप्स को तो सबसे पहले आप पकड़ें, क्या पता कि कल आपके भी घर में इस तरीके का सीन हो जाए। तो दोस्तों अलर्ट रहें। और अब क्या ही बोलूं कि अलग अलग सीन होता है। मेरे साथ भी एक टाइम, मैं जब स्कूल में था उस टाइम मेरे को भी फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा सीन है कि आपका एटीएम ब्लॉक हो रहा है, जबकि कोइंसिडेंटली मेरे पास उस समय कोई बैंक अकाउंट था ही नहीं।
स्कूल का बंदा क्या बैंक अकाउंट, आज के टाइम में ठीक है छोटे क्लास वाले बच्चों के पास भी अकाउंट होता है, मेरे को उस टाइम पे आर के एटीएम ब्लॉक है। तो ऐसे ऐसे सीन अब जो है एडवांस हो रहे हैं, कुछ अलग अलग ढंग का कुछ सीन करने को जा रहा है। तो ये कुछ नया सीन मुझे मिला आज। तो सब लोग सावधान रहें, और ना ही कोई, जब भी कोई इस तरीके का रेफरल, सबसे पहले तो आप अकाउंट बैलेंस चेक करें कि आपका बैलेंस क्या था, वो क्या है अभी, ठीक है, और तुरंत ही इसकी कानूनी कार्रवाई करें। इसी के साथ सबको गौती का जय श्री राम, धन्यवाद।